आज के सालार उर्दू पेपर के दारिया कॉलम से एक अहम मौजू आपके सामने पेश कर रही हूँ। इस तहरीर में जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं पर रोशनी डाली गई है, जो मौजूदा हालात में निहायत अहमियत का हामिल है। आजादी के बाद हमारी आजादी की जदोजहद के अलमबरदारों ने जिस जमहूरी निजाम को हिंदुस्तान के हवाले किया, वो अदम तशद्दुद से परवान चढ़ा। बिलाशुबा आजादी की जदोजहद के कई पहलू थे, जिनमें इनकलाबियों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का भी अहम किरदार था। ताहम जिस क़ियादत के पीछे मुल्क के गरीब मजदूरों से लेकर नाम निहाद अशरफिया तक के लोग जमा हुए, वो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी को बाबा कौम कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जदोजहद आजादी को एक अवामी तहरीक में तब्दील कर दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले इस ताकत को तस्लीम किया और बैरूनी मुल्क आजादी के लिए लड़ते हुए हिंदुस्तानियों के नाम अपने रेडियो पैगाम में महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहकर मुखातिब किया। बाबा कौम ने अपनी तहरीक आजादी को सिर्फ अदम तशद्दुद के जरिए आगे बढ़ाने का अज़्म किया था, एक ऐसा इक़दाम जिससे इस वक्त के कांग्रेस लीडरों ने भी इख्तिलाफ किया था। इसका मतलब यह है कि गांधी जी ने जिस जमहूरियत को हिंदुस्तानियों के हवाले किया है, इसमें तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है। यही वजह है कि आजादी के बाद पहले लोकसभा इंतखाबात से कबल ही इस वक्त के वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तानी आईन में पहली तरमीम मुतारिफ करवाई थी, जिसमें यह शर्त रखी गई थी कि पुरतशद्दुद ख्यालात को फरोग देने वाली कोई भी सियासी जमात हिंदुस्तानी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती। इस तरमीम के बाद ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, जिस पर आजादी के फौरन बाद पाबंदी आयद कर दी गई थी, इसने इख्तिदार की तब्दीली के लिए हिंदुस्तानी आइन और इंतखाबी निजाम से अपनी वाबस्तगी का इजहार किया। इस तरह हिंदुस्तान के इख्तियार करदा जमहूरी निजाम में आम शहरी अपनी पसंद की सियासी जमात की हुकूमतें पुरअमन तरीके से कायम करने के लिए अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकते थे। हिंदुस्तान को आजाद हुए 78 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। इस दौरान मुल्क और मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबात के जरिए मुख्तलिफ सियासी जमातों की हुकूमतें बनती और तहलील होती रही हैं, और इनमें फतह व शिकस्त भी हुई है। ताहम इख्तिदार में आने वाली पार्टी ने हमेशा हारने वाली सियासी जमात को बराबर का एहतराम दिया है और इसकी खामियों को निशानदही मुकम्मल तौर पर गैर मुतशद्दिद तरीके से की है। जमहूरियत में ये जदोजहद जारी रहती है, जिसके नतीजे में हुक्मरान जमातें मुसलसल तब्दील होती रहती हैं। ये मुल्क बुनियादी तौर पर गांधी का मुल्क है। एक अमेरिकी सहाफी लुइस फिशर को दिए गए एक तवील इंटरव्यू में गांधी जी ने कहा था कि वो अपने मुखालिफ के ख्यालात को अपने से ऊंचे मुकाम से सुनना पसंद करेंगे। जमहूरियत कभी भी पुरतशद्दुद जराए से नहीं चलती, बल्कि ये बाहमी मुकालमे और बातचीत के जरिए चलती है। इसीलिए एक मशहूर कहावत है कि जमहूरियत में हुकूमतें ताकत से नहीं बल्कि एहतराम से चलती हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि मगरिबी बंगाल में हालिया इंतखाबात में हारने वाली तृणमूल कांग्रेस पार्टी के रहनुमा अभिषेक बैनर्जी और पार्टी के रुकने पार्लियामेंट कल्याण बैनर्जी पर तशद्दुद किया गया। मजीद बरान जब इन्हें जख्मी होने के बाद निजी अस्पताल में दाखिल करने की कोशिश की गई, तो 2 अस्पतालों ने इनका इलाज करने से इनकार कर दिया। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। सवाल यह है कि अगर इंतखाबात के दौरान अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ अवामी गुस्सा था, तो इसका इजहार इंतखाबी नताइज में अवाम ने करके दिखा दिया। इसके खिलाफ पुरतशद्दुद हुजूम की कार्रवाई मगरिबी बंगाल की सकाफत की तौहीन है, जिसने सैकड़ों आजादी पसंदों को पैदा किया है। इन पर हमले की रियासती बीजेपी सदर ने अपोजिशन लीडरों के साथ मजम्मत की है। इसलिए इख्तिदार में आने वाली बीजेपी हुकूमत का फर्ज है कि वो इंतखाबात के बाद होने वाले तशद्दुद पर काबू पाने के लिए जरूरी इक़दामात करें और रियासत की सियासत में एक नई मिसाल कायम करें। क्योंकि जब रियासत में 2021 में इंतखाबात हुए, तो तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत दोबारा कायम हुई और इंतखाबात के बाद बड़े पैमाने पर तशद्दुद हुआ, जिसे रोकने के लिए उस वक्त की वजीर आला ममता बनर्जी ने मतलूबा कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से कई दिनों तक तशद्दुद होते रहे। लिहाजा मौजूदा वजीर आला शुभेंदु अधिकारी को चाहिए कि वो एक नई मिसाल कायम करे और इंतखाबात में हारने वाली पार्टी के कायदीन के लिए पुरअमन माहौल पैदा करें। वाज़ेह रहे कि 1967 के बाद मगरिबी बंगाल में सियासी तशद्दुद परवान चढ़ना शुरू हुआ और इस अरसे के दौरान नक्सली तहरीक भी रियासत से उभरी, जिस पर 1970 की दहाई में कंट्रोल था। 1977 से 2011 तक रियासत में बाएं बाजू की हुक्मरानी के दौरान सियासी कल्चर पर तशद्दुद होता रहा,
जिसे अब फौरी तौर पर तब्दीली करने की जरूरत है। इस कल्चर को बदलने के लिए रियासत में सरगर्म तमाम सियासी जमातों को निचली सतह पर काम करना चाहिए, ताकि आम लोगों को हारने वाली पार्टी के खिलाफ पुरतशद्दुद बर्ताव करने के मोरूसी रुझान पर काबू पाने में मदद मिल सके। मिस्टर बनर्जी लोकसभा के रुकन हैं और ईवान में अपनी पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट के लीडर हैं, लिहाजा लोकसभा के स्पीकर का फर्ज है कि वो इनकी खैरियत दरियाफ्त करें और रियासती हुकूमत से इनकी हिफाजत को यकीनी बनाने की ताकीद करें, क्योंकि स्पीकर इस ईवान के तमाम अराकीन पार्लियामेंट के हुकूक का मुहाफिज है। हमारी जमहूरियत में हमेशा से अपोजिशन लीडरों की खैरियत दरियाफ्त करने की रिवायत रही है। जमहूरियत में सियासत दुश्मनी नहीं बल्कि दोस्ती पर मबनी होती है और इसकी बुनियाद नजरियाती होती है।